ये कहानी है बॉडी बिल्डिंग की तारीख के उन दो बादशाहों की जिन्होंने स्टेज को एक मैदान जंग बना दिया था। एक तरफ थे रॉनी कोलमैन, जिन्हें दुनिया द किंग कहती थी। एक ऐसा इंसान जिसकी ताकत और जिसामत के सामने बड़े बड़े पहलवान हिम्मत हार जाते थे। और दूसरी तरफ थे जय कटलर, वो नौजवान जो सालहा साल तक उस बादशाह के साए में रहा, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। ये महज दो जिस्मों का मुकाबला नहीं था, बल्कि ये दो मुख्तलिफ सोचों, दो मुख्तलिफ तर्ज जिंदगी और दो मुख्तलिफ नस्लों का टकराव था। 2000 की दहाई का वो दौर बॉडी बिल्डिंग का सुनहरी दौर कहलाता है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उस खेल को वहां पहुंचा दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। जय कटलर की जद्दोजहद का आगाज तब हुआ जब वो हर साल रॉनी कोलमैन के पीछे दूसरे नंबर पर आते थे। तसव्वुर करें इस जहनी तकलीफ का, जब आप अपनी पूरी जिंदगी एक मकसद के लिए वक्फ कर दें, दिन रात एक कर दें, लेकिन स्टेज पर आपका सामना एक ऐसे पहाड़ से हो जिसे हिलाना नामुमकिन नजर आए। 2001 से लेकर 2005 तक जय कटलर 4 मर्तबा दूसरे नंबर पर आए। दुनिया कहने लगी थी कि जय कभी रॉनी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि रॉनी एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुके थे जिसका कोई तोड़ नहीं था। लेकिन जय ने उन तनकीदों को अपने लिए ईंधन बनाया। वो रॉनी की हर हरकत, हर मसल और हर पोज का मुतालिया करते थे। वो जानते थे कि बादशाह को गिराने के लिए उन्हें सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी की जरूरत है। दूसरी तरफ रॉनी कोलमैन अपनी बेपनाह ताकत और लाइटवेट बेबी के नारों के साथ राज कर रहे थे। रॉनी की ट्रेनिंग इतनी शदीद थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। वो 800 पाउंड के डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स लगाते थे जैसे वो कोई आम वजन हो। लेकिन इसी ट्रेनिंग में उनके जिस्म पर वो निशानात छोड़े जो बाद में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जद्दोजहद बन गए। रॉनी और जे की ये दुश्मनी स्टेज पर जितनी सख्त थी, स्टेज के पीछे उतनी ही काबिल एहतराम थी। वो दोनों एक दूसरे को बेहतर से बेहतरीन बनने पर मजबूर करते थे। अगर रॉनी ना होते तो शायद जे इतनी मेहनत ना करते, और अगर जे पीछे ना पड़े होते तो शायद रॉनी इस हद तक ना जाते जहां उन्होंने 8 बार मिस्टर ओलंपिया जीत कर तारीख रकम की। वो तारीखी दिन 2006 का था, जब दुनिया ने वो मौजिजा देखा जिसका उसे बरसों से इंतजार था। जे कटलर ने बिल आखिर उस दीवार को गिरा दिया जिसे लोग नाकाबिले तस्खीर समझते थे। जब अनाउंसर ने जे का नाम पुकारा तो वो सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं थी, बल्कि वो उस सब्र और इस्तिकलाल की जीत थी जो जे ने पिछले 6 सालों से दिखाया था। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू वो लम्हात थे जब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते थे। इनकी रकाबत ने बॉडी बिल्डिंग को वो मकाम बख्शा कि आज भी लोग उनके मुकाबलों की वीडियोस देखकर हैरान होते हैं। रॉनी कोलमैन का वो शाहाना अंदाज और जय कटलर की वो कैलकुलेटेड परफेक्शन आज भी एक मिसाल है। आज जब हम इन दोनों लेजेंड्स को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि असली जीत सिर्फ ट्रॉफियों में नहीं होती। रॉनी कोलमैन आज बेशुमार सर्जरियों के बाद भी मुस्कुराते हैं।